वेलकम बैक। आज से हम रूट वर्ड की मेन क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि रूट वर्ड की एक बुक आती है, वर्ड्स आर मेड इजी। लेट मी राइट डाउन, वर्ड्स आर मेड इजी। ये नॉर्मन लेविस की लिखी हुई बुक है, वर्ड्स आर मेड इजी। तो ये पूरा सेशन हमारा नॉर्मन लेविस की बुक वर्ड्स आर मेड इजी पर बेस्ड होगी। बट इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नई चीज़ें ऐड करता जाऊंगा, जिससे कि आपके लिए और ज़्यादा ये कम्प्रिहेंसिव हो जाए, और ज़्यादा आपके लिए समझना इजी हो जाए और अधिक उपयोगी लगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, नॉर्मन लेविस की ये जो बुक है वर्ड्स आर मेड इजी, इसमें एक खासियत है कि लाइफ के जितने भी क्षेत्र हैं उस सबको एक एक करके टच किया गया है। और आप समझ लीजिए, लाइफ के अलग अलग क्षेत्र को टच करेंगे, अलग अलग तरह के लोगों के बारे में बात करेंगे, तो निश्चित रूप से सभी तरह के वर्ड्स पे आपके पकड़ हो जाएंगे। तो इसी सेशन में चलिए, आज जो डे 1 का जो क्लास है वो हमने बात करना है अलग अलग तरह के पर्सनालिटी के बारे में। पर्सोनालिटी, स्पेलिंग आप देखें, पर्सोनालिटी, और ऐसे आप याद करना चाहे इसके स्पेलिंग को तो पर्सन व्यक्ति, और इसमें लिटी लगा दीजिए तो पर्सनालिटी। लेकिन जबकि इसका उच्चारण क्या होता है, पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी आप जैसे भी याद करें, स्पेलिंग याद कर लेंगे आप। पर्सनालिटी मीन्स होता है व्यक्तित्व। क्या होता है पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व। अब हम स्टडी करेंगे तरह तरह के व्यक्तित्व के बारे में, कि किसी को देख करके हम बता सकते हैं कि अगर उसके बात व्यवहार को देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। दयालु है, जनरल सेंस में हम कहते हैं बड़ा दयालु है, किसी को देख के कहते बड़ा क्रूर है, ठीक है, मिलनसार है। तरह तरह के लोगों के बारे में हम बात करते हैं, तो इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड होता है। और आज हम इस सेशन से सीखेंगे कि लोग कैसे कैसे होते हैं। इसके लिए हमारा एक रूट वर्ड है, लैटिन रूट है ये ईगो। ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है ईगो। हालांकि इंग्लिश में भी ईगो वर्ड प्रयोग किया जाता है, बट बेसिकली लैटिन भाषा से आया हुआ एक रूट है ईगो। ईगो का मतलब होता है सेल्फ, आई, हिंदी में बोले तो मैं, अहम। ईगो का मतलब क्या क्या हो गया, सेल्फ, आई, मैं, अहम, सबका एक ही मतलब है ईगो। तो ईगो से दो शब्द हमें बना, मुख्य रूप से आगे हमने और शब्द बनाना है इससे। एक हमने बनाया ईगोइस्ट और दूसरा बनाया ईगोटिस्ट। आप देखो यहाँ आई से आप बना लो मी फर्स्ट। आई से क्या याद रखना है, मी। आई से बन गया मी फर्स्ट। और इसमें हमने देखना है टी, टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में बात करता है। और ये व्यक्ति जो इगोइस्ट होता है वो कहता है मी फर्स्ट, सबसे पहले मैं हूं। देखो, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। आप देखे होंगे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कोई भी काम बिना स्वार्थ के करते ही नहीं है। जब तक उसे अपना फायदा नजर नहीं आए तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। मतलब वो क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। तो इगोइस्ट जो व्यक्ति होते हैं वो मी फर्स्ट, कोई भी चीज में सबसे पहले मेरा, भाई मेरा क्या फायदा है। इसके मन में एक ही फ्रेज चलता रहता है, व्हाट इज इन इट फॉर मी।
इगोइस्ट व्यक्ति वह होता है जिसके दिमाग में कोई भी काम करेगा तो सीधा यही सोचेगा, व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या है, मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों करूं। आप ये समझ लो कि इगोइस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो इवन अपने बाप से भी बात तभी करेगा जब लगेगा कि इसको फायदा होने वाला है। वैसे मैं बता दूं, आजकल बच्चे, लड़के एवं लड़कियां जो घर से बाहर रहते हैं, ऐसा देखने को मिलता है कि वो जब दिन भर अपने दोस्तों से मोबाइल पे गप लगाते रहेंगे, दोस्तों से बात करते रहेंगे, लेकिन घर पे खास करके पापा से बात करने की आएगी बारी कब, जब उसे पैसे की जरूरत होगी तब। तो ये इगोइस्ट ज्यादातर लोग होते जा रहे हैं। लेकिन यही है कि कुछ लोग कम इगोइस्ट होते हैं, कुछ लोग ज्यादा इगोइस्ट होते हैं। तो अब आपको अगर ऐसा कोई व्यक्ति नजर आए जो एकदम स्वार्थी नजर आए, वो सिर्फ अपने फायदे की बात करे, तो आप उसको अब किस शब्द से पुकारेंगे? इगोइस्ट। माई फ्रेंड इज इगोइस्ट, ही विल नॉट गो राइट नाउ इफ ही हैज नो बेनिफिट। मेरा दोस्त इगोइस्ट है, स्वार्थी है। ठीक है, तो इगोइस्ट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो स्वार्थी होता है, बिना अपने फायदा के बात ही नहीं करता है। तो देखो, इगोइस्ट व्यक्ति के मन में क्या हमेशा चलता रहता है? व्हाट इज इन इट फॉर मी। तो इसका जो भी डिसीजंस है, अगर आप इगोइस्ट है, योर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन क्या, वही सेंटेंस, व्हाट इज इन इट फॉर मी। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप हर चीज में अपनी स्वार्थ को क्यों दिखाते हैं? कोई ना कोई कारण होगा। बिल्कुल, उसके पीछे कारण क्या है कि यू आर सेल्फिश। आप स्वार्थी हैं। क्या है? आप स्वार्थी हैं। आर यू? यू आर सेल्फिश, आरंट यू? तो आप क्या है? स्वार्थी है। चलिए सेल्फिश वर्ड से देखते हैं हम क्या क्या सीख सकते हैं। सेल्फिश वर्ड बना हुआ है सेल्फ से, और सेल्फ वर्ड को हम ग्रामर में भी यूज करते हैं, सिंगुलर में सेल्फ लगाकर और प्लूरल में सेल्फ्स लगाकर। अब देखिए सेल्फ से कौन कौन वर्ड बन गया? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। और सेल्फ से प्लूरल में बन जाता है आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। आप जानते हैं कि योर सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करता है। एंड देम सेल्फ्स। तो आपको सेल्फ से वर्ड बन गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये सेल्फ से कौन कौन सा वर्ड्स बनता है। लेकिन सेल्फिश होता कौन है? व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सेल्फिश? सेल्फिश का मतलब क्या हो गया? स्वार्थी। हिंदी में हम क्या जानते हैं? स्वार्थी। ये स्वार्थी क्या होता है? देखो, इगोइस्ट व्यक्ति का, इगोइस्ट का साइन क्या हो जाएगा? सेल्फिश। इफ यू आर इगोइस्ट इट मींस यू आर सेल्फिश। सो लेट्स सी सेल्फिश क्या होता है। लैकिंग कंसिडरेशन, for other people, concerned
chiefly with one's own personal profit or pleasure। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। एक आदमी जो ईगोइस्ट होता है वो क्या होता है, सेल्फिश होता है। तो आपको एक शब्द याद हो गया होगा, ईगोइस्ट का साइन हो क्या हो गया, सेल्फिश। अब देखो ये जो व्यक्ति होता है, लैकिंग मतलब कमी होना, कंसिडरेशन मीन्स विचार, फॉर अदर पीपल दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे लोगों के लिए, कंसर्न चीफली मुख्य रूप से चिंता करना, विद ओन्स पर्सनल प्रॉफिट और प्लेजर केवल अपने फायदे और अपनी खुशी की चिंता करता है, उसको दूसरे के लिए कोई विचार नहीं रहता है, दूसरे के लिए कोई जगह नहीं रहता है। अब देखिए ये जो हमने परिभाषा बनाया है इसमें कुछ शब्द आपके लिए सीखने के लिए हो सकता है। तो लैकिंग, चलिए लैकिंग की बात करें तो लैक मतलब क्या होता है, कमी। ये वर्ड बना हुआ है क्या, लैक मतलब कमी। तो लैकिंग मतलब कमी होना, तो लैक मतलब क्या हो गया, कमी होना। कमी होना का मतलब न होना भी हो सकता है। तो आप देख लें, कमी होना, न होना। अब इंग्लिश में इन चीजों को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लैकिंग कह सकते हैं, न होता है तो एब्सेंट हम कहते हैं, न होने का मतलब मिसिंग। देखते हो, अब मान लो कि किसी पार्टी में गए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी जिसको पार्टी में होना चाहिए, कहते क्या बात है आज पार्टी में कोई मिसिंग है। भाई कौन मिसिंग है, कौन गायब है, कौन नहीं है। तो आप मिसिंग यूज करते हैं। मिसिंग शब्द का ऐसे भी यूज करते हैं, किसी को याद करते हैं तब भी यूज करते हैं, आई एम मिसिंग यू। ठीक है, कोई गायब हो आता है तब भी कहते हैं। जैसे ए चाइल्ड इज मिसिंग, एक चाइल्ड बच्चा गायब है, खो गया है, खोना। ठीक है, तो सब क्या, इस दोनों कंडीशन में क्या होता है, वो नहीं होता है। जहां पे होना चाहिए वहां नहीं होता है। वस्तु के सेंस में हम कह सकते हैं अनअवेलेबल, वस्तु का न होना अनअवेलेबल। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व होता है, और नहीं है अगर कोई भी चीज तो हम कह सकते हैं नॉन एग्जिस्टेंट। नॉन एग्जिस्टेंट, अस्तित्व में न होना। इसके और सरल शब्दों में कहें तो नॉट प्रेजेंट। और क्या कह सकते हैं, नॉट प्रेजेंट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लैकिंग के जगह पे आप तरह तरह के वर्ड्स यूज कर पाएंगे। और इस वर्ड में नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं कंसिडरेशन, लैकिंग कंसिडरेशन। देखो ये कंसिडरेशन वर्ड बना हुआ है कंसीडर से, कंसिडरेशन वर्ड बना हुआ है कंसीडर। कंसीडर मतलब होता है विचार करना, विचार करना, ध्यान देना, सोचना। आप समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, वर्ब। और इसी से बना दिया हमने क्या, नाउन, कंसिडरेशन। अब ये क्या हो गया, विचार, सोच। तो अब देखते हैं कि इसके लिए और कौन कौन से वर्ड्स हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। मतलब आप किसी के प्रति कंसिडरेशन रखते हैं, मतलब आपको उसके प्रति क्या है, केयरफुल है। आपको याद होना चाहिए, डबल एल नहीं होगा, हमने बता रखा है इसका टेक्निक। थॉट, केयरफुल थॉट
typically over a period of time। मतलब क्या, सावधानी पूर्वक किसी चीज पे विचार करना, खास करके टिपिकली, टिपिकली मतलब विशेष रूप से, विशिष्ट प्रकार से। तो कहते केयरफुल थॉट, सावधानी पूर्वक विचार करना, सावधानी पूर्वक विचार खास करके लंबे समय तक। तो ये आपका क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया। मतलब क्या, आप क्या किए, तो कंसिडरेशन नाउन हो गया। और तो कंसिडरेशन विचार, तो विचार का इंग्लिश तो और क्या होता है, थॉट। कॉन्टेम्पलेशन, तो कॉन्टेम्पलेट, कॉन्टेम्पलेट से बनता है कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन, चिंतन मनन। आप किसी चीज पे कोई समस्या है आपके सामने, उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं कि क्या करें, कि कैसे इसमें से रास्ता निकले, क्या सोल्यूशन होगा। तो ये क्या कहलाता है, कंटेम्पलेशन। आप याद करिए, उच्चारण भी करिए, कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट से क्या बन गया, कंटेम्पलेशन। ये चीज पे लंबे समय तक आप सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कंटेम्पलेशन। आप किसी बात पे सोचते हैं तो उसके लिए पॉन्डर यूज करते हैं। तो इसे अब नाउन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉन्डरिंग, मतलब विचार करना, सोचना, पॉन्डर। पॉन्डर ओवर इट, इस पे ध्यान दो, इस पे सोचो, इस पे विचार करो। व्हाट आर यू पॉन्डरिंग ओवर, तुम क्या चीज पे सोच रहे हो, क्या चीज पे विचार कर रहे हो। तो ये वर्ड बड़ा पॉपुलर है, इसको याद कर लीजिए, बड़ी आसानी से याद होगा। और एक और बड़ा पॉपुलर वर्ड है, ये आप याद कर सकते हैं, मेडिटेशन। क्या वर्ड है, मेडिटेशन। देखो मेडिटेशन में क्या करते, ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान लगाते हैं तो क्या करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, या जिस चीज के बारे में सोचते हैं, तो क्या होता है, मेडिटेशन। तो कंसिडरेशन का सिनोनिम्स क्या हो गया, थॉट, कंटेम्पलेशन, पॉन्डरिंग, मेडिटेशन। आई होप ये सारे वर्ड्स आप याद कर लेंगे, और दीज आर क्वाइट पॉपुलर वर्ड्स। एक वर्ड हमने इसमें जो यूज किया, कंसर्न्ड। चलो कंसर्न वर्ड को देखें तो ये वर्ड बना हुआ है कंसर्न। कंसर्न को अगर नाउन के रूप में यूज किया जाए तो इसके मतलब व्यवसाय, साय भी होता है, और कंसर्न का मतलब चिंता भी होता है। और कंसर्न से मत का मतलब से जुड़ा हुआ भी होता है। अब जैसे दिस इज माई कंसर्न, ये मेरा व्यवसाय है, ठीक है, दिस इज माई कंसर्न, यह मेरा व्यवसाय है। आप ये सेंटेंस आराम से यूज कर सकते हैं, दिस इज माई कंसर्न। देखो कंसर्न मतलब व्यवसाय का अर्थ होता है, खास करके कोई बड़ी संस्था है तो उसके लेकर के हम लोग कहते हैं दिस इज माई कंसर्न। चिंता, हाँ भाई, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, बड़ी चिंता की बात है। इसी को बोलते हैं इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, बहुत ही चिंता की बात है। और कंसर्न मतलब से जुड़ा हुआ होता है, जैसे इसे सेंटेंस बना लेते हैं, आई हैड टू टॉक टू द कंसर्निंग ऑफिसर। मुझे इससे जुड़े हुए ऑफिसर से बात करना था, ठीक है। या आई हैड टू टॉक टू द ऑफिसर कंसर्न्ड, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैड टू टॉक टू द ऑफिसर
कंसर्न्ड दिस इशू, मुझे इस मुद्दे पे से जुड़े हुए अधिकारी से बात करना था। आई हैड टू टॉक टू द ऑफिसर कंसर्न्ड दिस इशू, मुझे इस मुद्दे से जुड़े हुए व्यक्ति से, अधिकारी से बात करना था। तो कंसर्न्ड मतलब क्या हो गया, जुड़ा हुआ भी हो गया। तो आप यहाँ देख कर समझ सकते हैं कि कंसर्न्ड का बहुत सारा मीनिंग आ रहा है। अब देखिए कंसर्न से जुड़ा हुआ, चिंतित, ये सारा मीनिंग आया। तो इससे साइनो हम ले लेते हैं कुछ। कंसर्न क्या है, एडजेक्टिव है, जैसा कि मैंने बताया था आपको ग्रेस पीटी में कि निश्चित रूप से आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी वर्ड आप पढ़ते हैं तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम होना चाहिए कि जो वर्ड हमारे सामने है वो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो कंसर्न्ड का मतलब है वरीड, वरीड आप जानते हैं चिंता करना। एंग्सियस, ये भी वर्ड बहुत पॉपुलर है। एंग्सियस मतलब चिंतित। बोदर्ड मीन्स परेशान। डिस्टर्ब्ड, ये भी बहुत सिंपल वर्ड है, परेशान। परटर्ब्ड, ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, आप इसको याद कर लें। परटर्ब्ड, PERTUR, परटर्ब्ड, परटर्ब्ड मीन्स परेशान, ट्रबल्ड। एकदम ये परटर्ब्ड भी एकदम बोदर्ड, डिस्टर्ब्ड इसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं। और एग्जैक्टली ये ट्रबल्ड का साइनो है, ट्रबल्ड। अपसेट, कहते हैं ना कोई काम रहता है बड़ा अपसेट है, क्या बात है आज बड़ा अपसेट हो तुम, परेशान, बहुत परेशान हो। अनईजी, देखो इजी मतलब आसान सरल, अनईजी मतलब परेशान। और एक फ्रेज इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, इल एट इज। इल एट इज का मतलब भी हो गया परेशान। तो इल मतलब बीमार होता है, एट इज मतलब होता है सावधान। तो इल एट इज मतलब आप बहुत नॉर्मल नहीं है, तो इल एट इज सबका मतलब हो गया परेशान, चिंतित। तो ये सारे वर्ड्स आप भिन्न तरीके से यूज करेंगे। वास्तव में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने एक वर्ड को परिभाषित किया था और वो वर्ड हमारा था क्या, सेल्फिश। तो सेल्फिश की जब हम बात करते हैं तो सेल्फ हमने ले लिया था। अब देखो सेल्फ से बने हुए और शब्द भी ले लेते हैं। तो सेल्फ से बने हुए और शब्द हम लें तो बहुत सारे वर्ड आएंगे। सेल्फ मतलब क्या होता है, स्वार्थी। तो कोई व्यक्ति स्वार्थी होता है तो क्या होता है, वो अपने तक सीमित रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप सेल्फ सेंटर्ड भी कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप सेल्फ रिगार्डिंग, देखो रिगार्ड मतलब क्या होता है, सम्मान करना। तो सेल्फ रिगार्डिंग, खुद को सम्मान करने वाला व्यक्ति, मतलब खुद का ख्याल रखने वाला, दूसरे का ख्याल नहीं रखने वाला। सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, देखो एब्जॉर्ब मतलब होता है समा जाने वाला, समाहित हो जाने वाला। तो खुद में समाने वाला, खुद में समाहित रहने वाला व्यक्ति। सेल्फ ऑब्सेस्ड, देखो ऑब्सेस्ड मतलब क्या होता है, अपनी जरूरत से सताया जाने वाला, सताया जाना, सनक सवार हो जाना, सनक सवार होना। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको खुद की सनक सवार हो, खुद पे सनक सवार हो, मतलब कि वो दूसरे के बारे में सोचे नहीं, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, कहलाएगा सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेल्फ सीकिंग, तो कोई एक वर्ड सीखो इसमें आप, सीक। सीक मतलब होता है मांगना, लेना। आप सिमिलर साउंडिंग वर्ड देखें तो एक सिक ऐसे भी होता है, सिक मतलब बीमार। ये आगे हम देखेंगे कि सिक मतलब बीमार और इल मतलब बीमार में क्या डिफरेंस है, लेकिन अभी देखिए सिक मीन्स बीमार, और इस सिक मीन्स होता है मांगना, लेना।
और इंटरेस्टिंग बात कि सिक का जो वर्ब फॉर्म्स होता है वो बड़ी कंफ्यूजिंग होता है, सिक, साउट, साउट। तो ये आप याद कर लेंगे, सिक, साउट, साउट। सिक मतलब मांगना, लेना। तो सेल्फ सीकिंग, अपने लिए मांगना, मतलब अपने लिए देखना, अपने लिए सोचना। तो ये भी व्यक्ति क्या हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा। सेल्फिश मतलब हो जाएगा ईगोइस्ट हो जाएगा। ईगोइस्ट मतलब क्या हो जाएगा, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, सेल्फ रिगार्डिंग हो जाएगा, सेल्फ ऑब्जर्व्ड हो जाएगा, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएगा। सेल्फ सर्विंग, देखो ये सर्व वर्ड से बना हुआ है। सर्व मतलब होता है सेवा करना, ठीक है, और खिलाना भी होता है, खाने के लिए देना भी होता है, ठीक है। तो ये खुद की सेवा करता है, खुद को खिलाता है, दूसरे की नहीं सोचता है। तो जाहिर सी बात है वो क्या हो गया, सेल्फ सीकिंग मैन हो गया, सेल्फ सर्विंग मैन हो गया। और ऐसे व्यक्ति को सेल्फ लविंग मैन भी कह सकते हैं। ये व्यक्ति खुद को प्यार करता है, दूसरे से प्यार नहीं करता है, इसलिए तो स्वार्थी है। तो ऐसे व्यक्ति काफी स्वार्थी होते हैं। और इस तरह से आप सेल्फिश लोगों को क्या क्या कह सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड कह सकते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग कह सकते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड कह सकते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड कह सकते हैं, सेल्फ सीकिंग कह सकते हैं, सेल्फ सर्विंग कह सकते हैं, सेल्फ लविंग कह सकते हैं। और आपने सीक और सर्व वर्ड सीखा। सर्व मतलब टू सेवा करना होता है, इसका एक साइनो टू कैटर भी हो सकता है, खिलाना या सेवा करना, ये भी साइनो हो सकता है। कैटर से कैटर बनता है, होटल वगैरह में, पार्टी वगैरह में जो खिलाने वाले लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं, कैटरर। तो वो क्या करता है, हमें कैटर करता है। कैटर वर्ड को और भी आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आप पढ़ रहे हो सेल्फ से बने हुए शब्द, तो एक सेल्फ से बने हुए एक और शब्द हम ले लेते हैं, सेल्फ एडवांसमेंट। आखिर कोई व्यक्ति सेल्फिश होता है क्यों? क्योंकि वो अपना सेल्फ एडवांसमेंट चाहता है। क्यों सेल्फिश होता है? क्योंकि वो अपना सेल्फ एडवांसमेंट चाहता है। तो ये सेल्फ एडवांसमेंट क्या होता है? खुद की तरक्की। क्या होता है सेल्फ एडवांसमेंट? खुद की तरक्की। अच्छा, सेल्फ एडवांसमेंट को हम कह सकते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। क्या? और खुद की डेवलपमेंट चाहता है, खुद का विकास चाहता है। फिर हम ये भी कह सकते हैं वह व्यक्ति सेल्फ ग्रोथ चाहता है। क्या? बिल्कुल। तो हम पहले एडवांसमेंट वर्ड को समझ लेते हैं, फिर दूसरे वर्ड्स को समझेंगे। आपको याद होगा कि हमने ग्रेस पीटी में कहा था G फॉर ग्रुप। तो वर्ड्स को ग्रुप में पढ़िए, जो वर्ड जहां है उसको वहां पढ़ लीजिए, उससे संबंधित चीजों को पढ़ लीजिए। हमने यहाँ वर्ड देखा एडवांसमेंट। एडवांसमेंट वर्ड क्या से बना हुआ है? एडवांस से। एडवांस से क्या बना हुआ है? एडवांसमेंट। तो अब चल के देखते हैं एडवांस का क्या क्या मतलब होता है। देखो, एक एडवांस का नाउन के रूप में यूज करेंगे तो आता है पेशगी। He has been given advance. He has been given advance. उसे एडवांस दे दिया गया है। जनरली हिंदी में भी एडवांस यूज करते हैं पेशगी। उसे पेशगी दे दिया गया है। ये इसी अर्थ में एडजेक्टिव का भी काम करता है। I need to be paid एडवांस मनी। मुझे पेशगी की रकम दिए जाने की आवश्यकता है। आई नीड टू बी पेड एडवांस मनी। मुझे पेशगी की रकम दी जाने की आवश्यकता है। पेशगी क्या मतलब? कोई भी काम, अग्रिम रकम। पेशगी को आप क्या कर सकते हैं? अग्रिम। काम शुरू करने से पहले ही जो पैसे दिया जाता है ताकि काम कर सके, तो उसको क्या कहते हैं? अग्रिम राशि, अग्रिम रकम या जो भी। एडवांस को जब हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं, एक और एडजेक्टिव पहले देख लेते हैं। एक और एडजेक्टिव में इसका मीनिंग होता है उन्नत। क्या होता है? उन्नत। जैसे भारत के पास उन्नत तकनीक नहीं है,
इंडिया डज नॉट हैव एडवांस टेक्निक। इंडिया डज नॉट हैव एडवांस टेक्निक। अरे टेक्निक, भारत के पास उन्नत सॉरी टेक्निक नहीं है। भारत के पास उन्नत टेक्निक नहीं है, मतलब उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको पूरा लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी नाउन हो गया। इंडिया डज नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी। भारत के पास उन्नत तकनीक नहीं है। तो आपने देखा एडवांस का क्या क्या मतलब हो गया। अब एडवांस को जब वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो मतलब होता है आगे बढ़ना। इसका इंग्लिश में प्रॉपर मीनिंग होगा टू मार्च अहेड। अहेड मतलब आगे। मार्च मतलब मार्च का महीना भी होता है और वर्ब के रूप में क्या होता है, आगे बढ़ना भी होता है। ठीक है, टू मार्च अहेड। आवर सोल्जर्स हैव advanced our soldiers have advanced in the new sector of पाकिस्तान। पाकिस्तान के नए क्षेत्र में हमारी सेना आगे बढ़ गई है। खास करके इसका वर्ड का प्रयोग किया था युद्ध वगैरह में। ठीक है, आवर सोल्जर्स हैव एडवांस्ड इन द न्यू सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के नए क्षेत्र में प्रवेश कर गई है, आगे बढ़ गई है। तो इस तरह से एडवांस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आज आपने देखा कि ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, सेल्फिश। और सेल्फिश से जुड़े हुए जो भी वर्ड्स होता है वो हमने देखा। और हमने देखा कि सेल्फिश लोग होता है और सेल्फिश का क्या सिनोनिम्स होता है, सेल्फ वर्ड से बना हुआ कौन कौन से वर्ड्स है, ये हमने देख लिया। अभी ईगोइस्ट वर्ड हमारा खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम इससे संबंधित और भी वर्ड सीखेंगे और हम देखेंगे कि ईगो और ईगोइस्ट से और कौन कौन से वर्ड्स हम जान सकते हैं। और फिर जब हमारा ईगो और ईगोइस्ट खत्म हो जाएगा तब हमारा जो सेकेंड पार्ट है उस पर हम चलेंगे। हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है ईगोटिस्ट। तो जब ईगोइस्ट, आई होप कि 2-3 वीडियोज लगेंगे इसमें ईगोइस्ट वर्ड को खत्म करने में। और जब ईगोइस्ट वर्ड सीख लेंगे हम लोग तब हम लोग चलेंगे ईगोटिस्ट में। और मैं आपको पर्सनालिटी के अंतर्गत टोटल 10 तरह के पर्सनालिटी मैं बताऊंगा। और ये 10 तरह के पर्सनालिटी को सीखने के दौरान आप निश्चित रूप से ऑलमोस्ट 400 to 500 वर्ड्स आप सीख चुके रहेंगे केवल 10 तरह के पर्सनालिटी जानने के दौरान। तो हमने अभी तक जितनी बातें बताई वो सारा आपको आई होप याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। घर पे जाकर के बार बार से पढ़े, इसे अपने तरीके से लिखे, अपने तरीके से हिंदी मिक्स करके लिखे, आइडियाज डाल के लिखे, हिंदी मिक्स करके सेंटेंस बना लें आप जो भी वर्ड्स हमने दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।